नाज़रीन आदाब, ईटीवी भारत में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर में। रामपुर विधानसभा 37 के नाम से ये जो विधानसभा का एरिया है और आज हम जो यहाँ जायज़ा लेने निकले हैं रामपुर के जो राय दहिंदगान हैं वो क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला वज़ीर आला कौन हो। जिस तरह से अब असेंबली इंतखाबात तकरीबन नज़दीक ही आ रहे हैं, 2022 के जो फरवरी में इंतखाबात हो सकते हैं और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर तैयारियां शुरू होने लगी हैं। जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं वो भी सरगर्म हो गई हैं, जोड़ तोड़ का अमल जारी है। पार्टी में जो रहनुमा है इधर से उधर जो है उनका आना जाना चल रहा है, मुख्तलिफ़ पार्टी में रहनुमा जा रहे हैं। और आज हम बात करने निकले हैं रामपुर जो विधानसभा 37 है, जिसमें इस वक्त यहाँ जो इस असेंबली में जो रुकन पार्लियामान आज़म खान की अहलिया डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा यहाँ की मेंबर असेंबली हैं इस मरतबा। अब जो ये इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इसमें किस तरह का यहाँ जो है एक सियासी माहौल बन रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ रामपुर सिटी निकल चुके हैं और हम यहाँ लोगों की राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं असेंबली इंतखाबात को लेकर, क्या तैयारियाँ। आपको बता दें कि रामपुर के जो इस वक्त कुल तादाद जो यहाँ राय दहिंदगान की है वो 3.5 लाख के लगभग है। अब देखना होगा कि यहाँ ये जो 3.5 लाख में से कितने परसेंटेज वोटिंग यहाँ होती है रामपुर के अंदर। तो आइए सीधे तौर पर यहाँ के अवाम का, यहाँ के राय दहिंदगान से पूछते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अगला वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं। तो इलेक्शन 2022 पर हम राय लेने यहाँ निकले हैं आवाम की। रामपुर के विधानसभा 37 एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, शाहबाद गेट पर जो यहाँ भरा हुआ एरिया। हम यहाँ के आवाम की से पूछते हैं कि वो अपना वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान साहब है। क्या कहेंगे अभी जो 2022 के इलेक्शन आने वाले, अगला चीफ मिनिस्टर किसको होना चाहिए? अगर हम कल वोट डाल दें तो कल जो है समाजवादी फुल बहुमत से जो है सरकार बना के अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल ही बन जाएंगे। क्यों बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव को? क्या उनके ऐसे काम है? इस गवर्नमेंट ने सारे कारोबार, सारे बिजनेस सब कुछ खत्म कर दिया। इसने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की है, बाकी कोई राजनीति नहीं की है। सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानती है बीजेपी। अखिलेश यादव से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या किस तरह का तरीका है? यादव से हमें ये उम्मीदें हैं कि जो कुछ करेंगे वो सबके लिए करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए करेंगे अखिलेश यादव जी। तो इसी तरह से आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरह से अपना वज़ीर आला यहाँ किसको चुनना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजपाल। क्या कहेंगे आप, अगला वज़ीर आला यहाँ जो है अभी फ़िलहाल योगी जी हैं वो रहे, उनको रहने देना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? आने वाली सरकार में बदलाव चाहते हैं। किस लिए बदलाव चाहते हैं आप? रोजगार वगैरह जो व्यवस्था इस समय खराब है, बेरोजगार बहुत परेशानी है। अभी क्या ऐसी परेशानी है आपके सामने जो आप योगी जी की जगह दूसरा वज़ीर आला चाहते हैं? सर बहुत सारी है, कहाँ तक बता पाएंगे, बहुत सारी है। तो आइंदा जो इंतखाबात होने वाले उसमें किसको वज़ीर आला आप देखना चाहते हैं? फिलहाल सपा सरकार अखिलेश भाई को। अखिलेश सरकार के क्या ऐसे काम आपको दिखते हैं कि जिस वजह से आप उनको वज़ीर आला चुनेंगे? आपसे जानेंगे हम। क्या नाम है सर? अखिलेश सरकार में विकास बहुत हुआ है, जितना विकास अखिलेश सरकार में हो शायद यूपी सरकार ये इस टाइम मौजूदा सरकार, राज्य सरकार वो शायद सोच भी नहीं सकती, इतना विकास अखिलेश करा चुके हैं। अब हम भी बदलाव चाहते हैं, अखिलेश सरकार को ही देखना ही चाहते हैं। जैसे सर क्या उनके ऐसे कुछ काम है तरक्याती जो आप जिसकी वजह से आप अखिलेश यादव को चुनना चाहेंगे? सर विकास ये बस उन्होंने बहुत से काम, मतलब रोज़गार भी दिया है, लैपटॉप बांटे हैं उन्होंने, और 100 नंबर जो महिला सेवा है वो चलाई है, 100 नंबर चलाई है, और बड़े अस्पताल में 108 102 बसें लगाई हैं उन्होंने, एम्बुलेंस। सर वही सुविधा काफ़ी है उनकी। ठीक है, तो आइए तरक्याती कामों को लेकर जिस तरह से लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की, हम और लोगों की भी राय लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? उर्दू हसन के। आप क्या कहेंगे अभी जो 2022 के इंतखाबात होने वाले हैं उसमें किसको वज़ीर आला आप देखना चाहते हैं? फिलहाल योगी जी हैं वही रहें या बदलाव होना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव जी। क्यों चुनना चाहते हैं उनको? क्या उनकी सोच अलग है, वो सबको लेके चलते हैं, विकास करते हैं। रामपुर में कोने कोने पे विसावे आली जनाब मोहम्मद आजम खान के विकास देखिए रामपुर के अंदर, उनके बराबरी का कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास करते हैं, रोज़गार देते हैं और नए से नए काम लाते हैं। ये नहीं कि बस हर वक्त हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, ये कोई नहीं। लेकिन आजम खान तो अभी पिछले तकरीबन 2.25 साल से जेल में हैं, तो कुछ मामलों में वो जेल गए हैं। क्या कहेंगे आप? उसके बारे में तो सब साजिश है और कुछ नहीं है, सब झूठे मुकदमे हैं और कुछ नहीं है। उनके कद के बराबर कोई नहीं है। वो आज भी इलेक्शन होएगा तो इतने वोटों से जीतेंगे जितने वो यहाँ नहीं तो उससे ज़्यादा से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम खान जिंदाबाद। लेकिन इस वक्त दोनों लोग जेल में हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, इंशाल्लाह छुट के आ जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ी दिन की परेशानी है, थोड़ा झेलना पड़ेगा और क्या, बहुत जल्दी छुट के आएंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आला आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से किसको चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा जी।
ठीक है। तो बहरहाल यहाँ जो लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से एक राय होकर लोग इस तरह से जी कोई नहीं करा सकता जितना मोहम्मद आजम खान ने कराया है। जितना मोहम्मद आजम खान ने विकास कराया कोई नहीं करा सकता है। क्या है कुछ विकास के काम उनके यहाँ, क्या बताएंगे आप? एक तो कब्रिस्तान की बाउंड्री करी थी उन्होंने, और जो हिंदुओं का जो काम कराया था उन्होंने, शमशान घाट कितना अच्छा बनाया है मोहम्मद आजम खान ने, देखिए जाके देखें। रोड कितने अच्छे अच्छे बनाए उन्होंने। अब कोई रोड बना रहा है, कोई विकास हो रहा है? कहीं भी विकास नहीं हो रहा, जीरो है बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से अभी आजम खान तो जेल में है और दूसरी पार्टियां जो बरसरे इख्तियार है बीजेपी, उसकी जानिब से जिस तरह से कोशिशें चल रही हैं, क्या इस मरतबा यहाँ कमल खिल पाएगा या दोबारा साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला आजम खान जिंदाबाद। वो छुट के आएंगे, छूट कर आएंगे और साइकिल दौड़ेगी, इनका कहना है। सरकार इनका कहना है कि सरकार भी आ रही है। और लोगों की हम राय लेंगे यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़। जी फैज़ भाई, आप बताएं कि अभी जो यूपी में इंतखाबात होने वाले हैं, किस वज़ीर आला अभी योगी जी हैं, योगी जी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? मेरा वोट तो इस बार बीजेपी को जाएगा, क्योंकि मेरा घर कच्चा था, खपरेल का घर था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा घर बना, पक्का बना घर, तो मेरा वोट और मेरे घर का वोट सब बीजेपी को जाएगा इस बार। आपका घर बन गया, आप बीजेपी को देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ की कानून व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ जो जिस तरह से और दूसरे दीगर मकामात और तरक्याती कामों की बात की जाए, तो लगता है आपको योगी जी ने तरक्याती काम किए हैं? काम कराए उन्होंने, आप देख लें 2 साल हो गए, क्या कहते हैं, राशन फ्री कराए उन्होंने। 2 साल से राशन फ्री दे रहे हैं, महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और हर गरीब का घर बनना है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो टीनों में रह रहे थे, रिक्शा वाले हों या कोई भी गरीब हो, कारचौप वाला, जो टीनों में रह रहे थे, जिनका नाम आया, सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपए दे रही है। और इस बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन ये कहा गया है कि कोरोना दौर में जिस तरह से काम सरकार को करना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाएं ये रहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? इसमें ये कि थोड़ा बहुत हालात हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इससे कोरोना की लहर है, बीमारी है, इससे सबको बचना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा वोट बीजेपी का है। आपका वोट बीजेपी का, ठीक है। तो ये बीजेपी के लिए इनका कहना है कि क्योंकि इनका कच्चा घर था पक्का बना, इस वजह से ये बीजेपी के हक में आइंदा वोट करना चाहेंगे। और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिएगा, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। ज़फ़र भाई, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी इंतखाबात आने वाले, वज़ीर आला योगी जी को रहना चाहिए या बदलाव चाहते हैं? योगी जी ने बेसिकली हिंदुस्तान में रहने के बाद में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को लूट खसोट मचाई है, जिसमें थर्मामीटर, आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा अगर हम कहें जो इस टाइम पर सरकार रही है, सबसे ज़्यादा कोरोना काल में हिंदुस्तान में, खासकर यूपी के अंदर कब्रिस्तान का उन्होंने वादा किया था, कब्रिस्तान लोगों को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। सरकार का इस बार सुपड़ा साफ होना है यूपी के अंदर से। तो किसको वज़ीर आला देखना चाहते हैं यहाँ, क्या लगता है? हम चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार यूपी के अंदर आए। जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर काम किया है, उसी तरीके से यहाँ पर काम करें। पब्लिक चाहती है कि 300 यूनिट बिजली उसको फ्री मिले, शिक्षा फ्री मिले, इलाज फ्री मिले। इसी लिहाज से केजरीवाल का आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो पहली मरतबा यहाँ इंतखाबात में उतर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुकाबले पर इस वक्त तो बरसरे इख्तियार पार्टी बीजेपी है, दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी है और एक पुरानी पार्टी कांग्रेस भी है। तो ये नई पार्टी, क्या आपको लगता है कि इसका वज़ीर आला आप बना पाएंगे अपनी आम आदमी पार्टी में से? जी बिल्कुल बना पाएंगे। पब्लिक का इस बार मूड चेंज है। अगर पब्लिक को चाहिए दिल्ली की तरह सारी सुविधाएं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर पब्लिक चाहेगी और पब्लिक को सब कुछ दिया जाएगा। अभी आप देखें पंजाब हरियाणा के अंदर आज ही का रिजल्ट आया है, 35 सीटों में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 4 सीटें आपकी कांग्रेस को मिली हैं, अन्य को 1 मिली है। तो इसका मतलब अभी भी पंजाब भी जीत रहे हैं, गोवा जीत रहे हैं, यूपी में दस्तक दी है। इसके अलावा दिल्ली में ऑलरेडी सरकार चला रहे हैं। 3-3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनको भी हराया गया है। पब्लिक का मूड चेंज हो चुका है। पब्लिक को इस टाइम पर चाहिए इलाज फ्री हो, उसको पढ़ाई फ्री मिले, पानी फ्री मिले, बिजली फ्री मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले। हमारी सरकार रामपुर की बात करें, रामपुर में हमेशा तकरीबन ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का और आज़म खान का दबदबा रहा है। यहाँ कभी कमल भी नहीं खिला, लेकिन और तकरीबन साइकिल चली। तो क्या इस मरतबा आम आदमी पार्टी की यहाँ झाड़ू चल सकेगी या साइकिल? बिल्कुल चलेगी इस बार झाड़ू, क्योंकि पहली बार अभी तक लोगों के पास में चॉइस नहीं थी। अब चॉइस के लिए आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ पर उतरा है कैंडिडेट। अब चॉइस लोगों के पास में है, अब लोग इसी को चुनेंगे। जिस तरीके से अभी शुतरखाने में जलसा हुआ और आप लोगों ने वहाँ पर देखा, जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ आई, आपको साफ साफ नज़र आ गया। पार्टियां बौखलाई हुई हैं, किस तरीके से वहाँ पर भीड़ जमा हुई। लोगों ने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए भीड़ के ऊपर। ठीक है, आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का वज़ीर आला यहाँ लोग देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे कि क्या लगता है? नहीं, यहाँ पे जो है आज़म खां का गढ़ेगा और आज़म खां बनेंगे यहाँ पे।
और नगर विकास मंत्री हैं, वो पूर्व थे, और जितना भी विकास करा है वो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने करा है। इसके अलावा कोई नेता यहाँ पे नहीं है टक्कर में। और राय केजरीवाल का सवाल, तो ये बोर्डों का करेंगे ध्रुवीकरण, ठीक है, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएंगे सीधा सीधा। और जो हैगा इस वक्त जो टेम जो हैगा वो अखिलेश यादव को सीएम बनाए और आजम खान को नगर विकास मंत्री फिर दूसरा आगे बना के यहाँ पे वजीर बन के आए वो रामपुर के अंदर। फिलहाल आजम खान जेल में हैं, क्या नहीं लगता उनकी साख जिस तरह से जो 2 साल से तकरीबन जेल में हैं तो कमज़ोर हुई है उनकी साख? नहीं, कमज़ोर नहीं है। वो तो जेल के अंदर भी रह के इतने बोर्डों से जीतेंगे कि आदमी पूरी यूपी के अंदर कोई इतने बोर्डों से जीतेगा नहीं। पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि उनको गलत फंसाया गया है और उनको झूठे मुकदमे उनको ऊपर लगाए गए। क्या वो इतने बड़े कैबिनेट मंत्री और इतने बड़े सांसद क्या बकरी चुराएंगे, क्या मुर्गी चुराएंगे? और वो आएंगे, हम सब लोग के बीच में होंगे। और इस वक्त रामपुर को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजम खां की। और आजम खां जो है रामपुर की जनता की रग रग के अंदर बैठे हुए हैं। आजम खां रामपुर की जनता उनको चाहती है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी, इतने बड़े गेट और इतने बड़ा अभी तक किसी उनके मुकाबले किसी ने अभी विकास करा ही नहीं है अभी तक के इतिहास में। आइए और लोगों से हम जानते हैं यहाँ जिस तरह से इन्होंने बताया कि आजम खान ने तरक्याती काम किए हैं, आप क्या कहेंगे? आप बताएं। क्या जुल्फ़िकार मोहम्मद तादिया। आप बताएं क्या किसको वज़ीर आला देखना चाहते हो उत्तर प्रदेश में? आजम खान अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया। उन्होंने अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा। रिक्शा हमें मिली, आज हमारा घर पक्का बन गया उनके दाद से। जो बात फिलहाल जो अभी उत्तर प्रदेश में योगी हैं वज़ीर आला, वो दोबारा रहना चाहिए या? हमें चाहिए, उनके चाहिए। हमें आजम खान सरकार चाहिए, सिर्फ कुछ चाहिए। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ लेकर लोगों में क्रेज किस तरह से आजम खान को लेकर ही यहाँ नजर आ रहा है सिटी में अभी भी। हालांकि आजम खान गुज़श्ता 2 बरस से जेल में है आजम खान और जो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों का कहना है, ये देख सकते हैं आप इन लोगों का जोश और जज्बा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के आवाम की अभी भी राय आजम खान के हक में ही है। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।